भोपाल से बता दें आपको, कमलनाथ सरकार का अजीबोगरीब फैसला सामने आया है। शहरी बेरोजगारों को पशु चराने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद बेरोजगारों को प्रति माह 4,000 रुपए मिलेंगे। कौशल विकास के लिए योजना में इस तरह की ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है। तो बेरोजगारों को पशु चराने की ट्रेनिंग देने के फैसले के बाद अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। तो वहीं कांग्रेस का अपना तर्क है। उनका कहना है कि यह ट्रेनिंग पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। पशु हाँकने की ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं और आप उसके आधार पर उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने क्या पहले विचार किया था जब आपने अपना वचन पत्र, जिसके कारण से आप बड़े अपने आप को प्रदेश के अंदर एक घोषित करने का प्रयास कर रहे थे कि हम बड़े हितैषी हैं, आज युवाओं को आपने पशु हाँकने की ट्रेनिंग देने की बात कर उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है और युवाओं का शुद्ध अपमान है। मध्य प्रदेश का युवा अब किसी भी कीमत पर इसका जवाब देगा, आपको स्वीकार नहीं करेगा। शायद उन्हें गांव के उन बेरोजगारों के बारे में नहीं मालूम जो कि गौ सेवा करते हैं। उन्हें उन गांव के बेरोजगारों के बारे में मालूम नहीं जो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं और एक व्यवसाय के रूप में पशुओं की देखभाल करते हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि हर गरीब तक रोजगार पहुंचे और उसी ट्रेड में भाजपा देख रही है। भाजपा को ये नहीं दिख रहा कि सरकार इन लोगों को भी रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पॉलिटिकली जो रिएक्शन सामने आए हैं वो हमने सुन लिए। हालांकि कांग्रेस के अपने तर्क हैं, बीजेपी हमलावर हो गई है, लेकिन जिनको ट्रेनिंग दी जानी है, जो शहरी बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है सामने, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वहां के युवा क्या कह रहे हैं। जो शहरी बेरोजगार हैं, चरवाहे की ट्रेनिंग के लिए उनका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, ये जवाब सीधा उन्हीं से जान लेते हैं जो शहरी युवाओं के लिए जिस तरह की स्कीम है लेकर आई है गवर्नमेंट। चरवाहों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एक पढ़ा लिखा आदमी क्या चरवाहे की ट्रेनिंग लेगा 4,000 रुपए के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि वो युवाओं का जो है तो बहिष्कार करे या युवाओं को जो है तो किसी भी प्रकार से जो नीचे गिराए। इसके पीछे सरकार की मंशा ये हो सकती है, जहां तक मैंने पढ़ा भी है, मंत्री जी का बयान भी था, कि वो जो है तो उन लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं जो या तो किन्हीं कारणों से पढ़ नहीं पाए या जो गांव में रहते हैं, अशिक्षित लोग हैं, या शहर में भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अशिक्षित होते हैं। उन लोगों के लिए ये योजना है, क्योंकि सरकार की जो है तो सरकार ने हर पंचायत में गौशाला खोलने का एक जो है तो अपना वचन पत्र में जो है तो उल्लेख किया था। तो अब उन्हें वो चीज तो फुलफिल करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो 5वीं 8वीं या उस बिल्कुल भी नहीं पढ़े लोग हैं, जो गाँव या शहर के जो है तो निचले स्तर के लोग जो निचले स्तर पर रहते होंगे, उन लोगों को जो है तो एक साथ जोड़ने का ये प्रयास होगा सरकार। आपसे भी राय ले लेते हैं, आप क्या सोचते हैं इस तरह का रजिस्ट्रेशन, आप पढ़े लिखे लोगों को चरवाहे की ट्रेनिंग देना ठीक? नहीं, ये जो है ये ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ नहीं भी पाते हैं, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ रोजगार तो हमें देना है ना। हाँ, तो उनके लिए ये ट्रेनिंग है। और जैसे कि ऐसा है कि हम गौ पालन, पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें संभालने वाले लोग भी चाहिए रहेंगे कि उन्हें किस टाइप से गाय जैसे पालनी है, तो उन्हें किस तरह का खाना देना है जिससे वो हेल्दी रहें, और थोड़ा उनकी देखभाल कैसे करनी है। बाकी कुछ पशु भी जो हैं उन्हें किस टाइप का खाना खिलाना चाहिए, किस टाइप से उनकी देखभाल करनी चाहिए। अभी ये ट्रेनिंग देना पड़ेगी ना, तब तो लोग उन्हें संभाल पाएंगे अच्छे से। मतलब आपका कहना है कोई भी तरह की ट्रेनिंग हो, अब 4,000 रुपए जाया ना हो उसके देने के बजाय? कैसे? देखिए, ये सीधी सी बात है, सरकार ने इस चीज में ये साफ किया है कि भाई आप एक चीज बताइए, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान वो ये काम नहीं करेगा। क्यों? एमए वाले से आप उम्मीद नहीं रख सकते। यहाँ सरकार ने उनको भी शामिल किया है जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, जिनकी जहाँ तक 5वीं तक की हो, जिनकी जॉब नहीं कर सकते, वैसा उनके लिए रखा है कि आप सीखिए, हम आपको रोजगार देंगे। कितने गौशाला उन्होंने खोलने की योजना बनाई है, उसमें कितने लोगों को वो अगर 4 भी रखते हैं, कितने लाख लोगों को रोजगार उससे मिलेगा। सरकार ने ये सोच के उसको किया है। मतलब सरकार ये युवा है, यंगस्टर कहते हैं, बहुत पढ़ा लिखा इसके लिए अप्लाई ही नहीं करेगा, और जो पढ़े लिख नहीं पाए हैं वो लोग जरूर इस मामले में आवेदन दे सकते हैं और वो लोग इसका फायदा उठाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि पढ़ा लिखा जो तबका है, पढ़े लिखे युवा है, वो आवेदन नहीं करना चाहते हैं कि वो इतने छोटे से काम के लिए आवेदन करें।
बिल्कुल। और हालांकि अभी इसका जो लाभ है वो किस तरह से मिलेगा युवाओं को और जो शहरी बेरोजगार हैं उनको, ये देखने वाली बात जब होगी जब इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और जब प्रतिमाह 4,000 रुपए आने लगेंगे। और उसके बाद क्या होगा, इस पर भी स्थिति पर नजर बनानी होगी। हमारे साथ ग्वालियर से शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, भोपाल से मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो वहां के युवाओं का क्या कहना है? देखिए, हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे सीधा उनसे जानते हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से कमलनाथ सरकार ने फैसला दिया है कि शहरी के जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी चरवाए की, उसके बाद 4,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा, कैसे? कांग्रेस सरकार का जो निर्णय है बहुत ही हास्यास्पद निर्णय है। योग्यता जो योग्य युवा है हमारे, उनके भविष्य से खिलवाड़ है, उनकी मजाक उड़ाना है। क्या आप मध्य प्रदेश की सरकार विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में चरवाई की ट्रेनिंग के लिए काउंटर लगा कर उनके फॉर्म भरवाएगी? तो इसकी जनता के साथ खिलावा है और ये अच्छा निर्णय नहीं है। युवा इसके विरोध में। अच्छा, आप बताइए, वो ये भी कह रहे हैं कि अनपढ़ लोग जो गांव में रहते हैं या 5वीं 8वीं पास है, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या नहीं लगता कि उन लोगों को फायदा होगा इससे? कांग्रेस की कमलनाथ नीति सरकार का यह निर्णय युवाओं के साथ धोखा है। जो युवाओं को उन्होंने कमिटमेंट चुनाव पूर्व किए थे वो उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि सरकार, जब कमलनाथ सरकार प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट चीफ मिनिस्टर कहे जाते हैं इस मध्य प्रदेश में, तो कहां है उनका इंडस्ट्रियल प्रमोशन डिपार्टमेंट? कहां है इन्वेस्टमेंट समिट्स, जो उद्योगपतियों को बुला के बड़ी बड़ी समिट्स की जा रही हैं? और अगर आपका कहना है कि 5वीं 8वीं पास, तो उसको क्या हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमने युवाओं को स्किल्ड करने के लिए, उनके कौशल को बढ़ाने के लिए कितने काम किए? क्या कमलनाथ सरकार ये चरवाहा बनाना चाहती है प्रदेश के युवाओं को? और मैं मानता हूं कि इस तरह की नीतियों से युवाओं का मनोबल गिरेगा और युवाओं के साथ जो कमिटमेंट किए गए थे ये उसका सीधे सीधे वायलेशन है, उल्लंघन है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, हम उनसे जानेंगे। आप बताइए कि ग्रामीण इलाकों के हो वो या शहरी इलाकों के जो कम पढ़े लिखे। बिल्कुल शैलेंद्र, तो कहीं ना कहीं विरोध भी है और कुछ लोग इसको अच्छा भी मान रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको वाकई रोजगार की बेहद जरूरत है, उनके लिए एक अच्छा काम कर सकती है, लाभकारी योजना साबित हो सकती है। लेकिन इसका क्या कुछ फायदा आगे जाकर शहरी बेरोजगारों को मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी।